भर की रामानक सिका छवि धर की आरती करिए सिया भर की रामानक सिंहासन पर चवर डोला तू है राज बजा तू घोष कर तू है सभी देवी देवता की स्थान की बिहारी की जैसा कि आपके जय प्रकाश मिश्रा जी, जैसा कि मैं बता दूं, जो मुक्ति पथ है गौरा कटेलवा में, उसके उन्हीं के अध्यक्ष है ये मुक्ति पथ गौरा कटेलवा के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश मिश्रा जी और भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जो क्रय विक्रय है बराज में उनके भी अध्यक्ष हैं। और सबसे खुशी हमारी समिति को तब हुई कि जब हमारी समिति का एक बहुत ही छोटा कलाकार या सदस्य कहिए वह गया और एक ही शब्द में हमारे मिश्रा जी हमारे समिति में आने के लिए तैयार हो गए, ठाकुर जी की आरती में आने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए हमारी समिति उनका हमेशा आभारी रहेगी। अब हम चाहेंगे कि हमारे मिश्रा जी हमारे ठाकुर जी को माला धारण कराएं। ताली बजाएंगे। हाँ, अब हमारे इस गांव के
भूतपूर्व प्रधान श्री राजन तिवारी जी, वे भी ठाकुर जी को एक माला धारण कराएं। हाँ देख के माला इतना है, देख के आप लोग आते रहिए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और जिनको भी माला धारण करानी है माला ला दीजिए आकाश बाबू। हाँ हमारे पिंटू भैया जैसा कि हमारे समिति में रामलीला में सहयोग देते हैं, भैया देख के, पिंटू भैया देख के, इधर पकड़ लीजिए माला, पकड़ लीजिए माला। हाँ हाँ हमारे अभिषेक भैया जी और माला और ला दीजिए। हमारे अभिषेक भैया और हमारे गांव में जो साधन सहकारी समिति है उनके अध्यक्ष श्री दीना, माफ करिएगा, उसके सचिव हमारे दीनानाथ चाचा जी, और जो आपके सामने भगवान राम और प्यारे लखन लाल की भूमिका में बैठे हैं, वे हमारे दीनानाथ चाचा जी के सुपुत्र हैं। भैया देख के इधर, भैया मलवा पकड़ ली, मलवा पकड़ के बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हाँ अब हमारे सचिव साहब, साधन सहकारी समिति के सचिव दीनानाथ पाठक जी, हाँ बोले प्यारे लखनलाल की जय। चूंकि सभी बच्चे आज श्रृंगार में हैं, जो माले की व्यवस्था देखता है बच्चा वो श्रृंगार में है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। और किसी को माला पहनानी है? हाँ अब शांति का परिचय देंगे। अब हम चाहेंगे कि हमारे मिश्रा जी यानी श्री जयप्रकाश मिश्रा जी आशीर्वाद वचन स्वरूप हम लोग को 2 शब्द कहें। मिश्रा जी। बड़े सौभाग्य की बात है, आज बड़का गांव जो हमारा बहुत ही प्रिय गांव है, यहाँ बहुत सारे साथी हमारे साथ शिक्षा ग्रहण किए हैं, हमारे मददगार रहे हैं। ऐसी जगह मुझे रामलीला कमेटी के आयोजकों द्वारा और आज लक्ष्मण की भूमिका में बैठे पुत्रवत स्नेह मैं जिसको देता हूं अमित पाठक जी द्वारा मुझसे कल कहा गया कि हमारे यहाँ रामलीला हो रही है, आपको चलना है। बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि यह तो गांव जो है मेरा प्रिय गांव है, और दूसरे प्रसन्नता इस बात के लिए हुई कि विगत 2 साल पहले मैं यहां आया था, पुनः आप लोगों ने मुझे याद किया। मैं काफी दिवस से आप लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में तत्पर हूं। हम तो राह जो होते हैं कि बुलाया जाए, और यह परम सौभाग्य रामलीला कमेटी के आयोजकों द्वारा जो मुझे दिया गया, मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और रामलीला कमेटी के लोगों को तहे दिल से साधुवाद देता हूं। प्रसन्नता तब होती है, अभी संचालक में, यह साधारण बात नहीं है, यह असाधारण बात है। मंच पे हमारे वर्तमान प्रधान आदरणीय श्री नब्बेलाल गुप्त जी हैं। इनसे मेरा संबंध विगत 35-40 वर्षों से है, छात्र जीवन से ही है। हमारे छोटे भाई जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, पूर्व प्रधान राजन तिवारी जी, इनसे संबंध बहुत पुराना है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे साथी, जैसे राम होशिला प्रसाद जी सेवानिवृत्त लेकर के घर आ गए हैं, रामजतन प्रसाद जी जो आज सफाई कर्मी की नौकरी कर रहे हैं, नन्हू, नागेंद्र पाठक, राम होशिला, कमलेश पाठक, और हमारा बहुत प्रिय और वफादार ईमानदार साथी
जो आज दुनिया में नहीं रहा, इस मंच से मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई धीरानाथ पाठक के बड़े भाई आदरणीय वशिष्ठ जी, वो मेरा वफादार साथी था। गोपाल जी भी मेरे साथ पढ़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे मित्र, श्री राम पाठक हमारे साथ पढ़े हैं। ये लोग हमारे बचपन के साथी हैं और हमारे छात्र संघ के चुनाव से लेकर के हमेशा हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा करते थे। मैं तो एक सन्यासी के वेश में अब हूं। मंडल ने कहा कि मुक्ति पथ के अध्यक्ष वो ऐसी जगह है जहां अंतिम विदाई के लिए लोग जाते हैं, और वहां मुझे आप लोगों को एक गिलास पानी पिलाने का मौका, बैठने की व्यवस्था आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से ही हुई है। मैं एक बात कहना तो यही चाहता था, लेकिन कह रहा हूं, समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों की भी बुराई होती है और विरोध होता है। 53 महीने तक मुक्तिधाम पे स्थगन आदेश था। यह बड़का गांव मेरा प्रिय गांव है। नब्बे लाल जी हमारे शुभचिंतक सहयोगी हैं, राजन पाठक जी हैं, आप सभी लोग हैं। मुझे मौका नहीं दिया गया कि मैं आप लोगों के दरवाजे पर आकर के कहूं कि एक बोरी सीमेंट चाहिए, एक ईंटा चाहिए, 2 रुपया चाहिए वहां के निर्माण के लिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, मां सरयू की कृपा, खाटू श्याम की कृपा और साक्षात भगवान की कृपा, जिसका फलस्वरूप स्थगन से वह मुक्त हो गया और आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह रहा। तो मुक्ति पथ की बात आप कर रहे थे, बड़हलगंज में है, यह मुक्ति धाम है और आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से यह उससे भी ऐतिहासिक स्थल होगा, यह मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि रामलीला का मतलब नाच गाना नहीं, वो ठीक है। आज के परिवेश में अगर नाच गाना नहीं होगा तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन हम सबको इस मंच से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इन लोगों का अनुकरण करें, मां सीता का अनुकरण करें, तब इस रामलीला की सार्थकता होगी। 50 वर्षों से यह रामलीला चल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में अभी डॉक्टर सुमंत मिश्र जी आए हैं और बड़े भाई आदरणीय श्री कृष्णकांत मिश्र जी भी हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि इन्होंने पूरी सेवा अपनी देने के बाद आज गांव से प्रिय कुछ नहीं है, ये गांव में है। और यह जान के और प्रसन्नता हुई कि इस कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मैं उनको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय श्री कृष्णकांत मिश्र जी को, हमारे सुमंत भाई को। आप भी वहां से आ गए, ये साधारण बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी बात कहीं से किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप रामलीला देखें, रामलीला का आनंद लें, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, उस पर भी कुछ चलने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भगवान परशुराम, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे रामलीला व्यवस्थापक श्री नब्बेलाल गुप्ता जी और साधन सहकारी समिति के सचिव दीनानाथ पाठक जी हमारे मिश्रा जी को एक एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें। फोटो ले लो यार। हाँ, और हम चाहेंगे हमारे श्री दीनानाथ पाठक जी जो साधन सहकारी समिति के सचिव हैं, वे मिश्रा जी को माला पहनावे। हाँ। बोले प्यारे लखनलाल की जय। दुर्गा माई की। चाहेंगे कि हमारे सुमंत मिश्रा जी भी बोले। मिश्रा जी 2 शब्द, एक फोटो हो जाए। हाँ, एक माला हमारे रामलीला संचालक श्री नब्बेलाल गुप्ता जी को सचिव साहब पहनाते हुए। हाँ, तो अब ज्यादा समय 2 मिनट के लिए बस हम चाहेंगे कि मिश्रा जी आप हमें कुछ बताएं। सुमंत मनी मिश्रा जी। आज बड़का गांव के इस प्रांगण में आदिशक्ति मां दुर्गा का मूर्ति रखा गया है। यह मूर्ति तब से रखा जाता है जब हम छोटे थे। आज मेरी उम्र इतनी हो गई, तब से रखा जाता है।
मां की कृपा ऐसी है कि इनका वर्णन किया नहीं जा सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, मूर्तिमयी देवी, आपके श्री चरणों में मैं बार बार सादर प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। माता जब जब पृथ्वी पे आती हैं दुष्टों का आतंक मच जाता है। जब दुष्ट इस धरा को अपने पाप से दबाने लगते हैं और धरती फटने लगती है, क्षुब्ध हो जाती है। मां दुर्गा ने आपके सामने महिषासुर को अपने त्रिशूल से मारा है। मैं 23 साल से नवरात्र 9 दिन का व्रत रहता हूं। यह 23वां साल मुझे है। कोई तीना का चावल, कोई बकला का दाल, कोई सेंधा नमक नहीं, कुछ नहीं लेता हूं, केवल दूध और फल लेता हूं। मां की कृपा से सब कुछ अनवरत अच्छा चल रहा है। जब ये महिषासुर दुष्टों का राजा था, असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। इंद्र और महिषासुर का भयानक युद्ध हुआ। वह युद्ध का वर्णन करने लायक नहीं है। और उस युद्ध में महिषासुर इंद्र आदि देवता को पराजित कर दिया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्र आदि देवता भगवान भोलेनाथ, अर्धचंद्रतारी, दिव्य नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी भगवान शंकर के पास पहुंचे, जहां पे श्री हरि भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। इंद्र ने अपनी पीड़ा जब कही तो उनकी भ्रुकुटियां तन गई। भोलेनाथ, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियां तन गई। और यह युद्ध कितने दिन तक चला था? इंद्र और महिषासुर का युद्ध 100 वर्षों तक चला। वह 100 वर्षों तक युद्ध क्या होगा? वह युद्ध क्या होगा? आज जितना भी विज्ञान आगे है, भारत है, चीन है, अमेरिका है, 2-4 और देश हैं जो विज्ञान में सबसे आगे हैं, लेकिन जो उस समय युद्ध हुआ करता था, यह युद्ध उनके अंश मात्र का भी भयानक युद्ध नहीं हो सकता। वह युद्ध ऐसा युद्ध हुआ करता था। यह महिषासुर जब भैंसे का रूप बना करके धरती को अपने खूर से खरोचने लगा, अपने पूंछ को इतना लंबा किया था कि समुद्र फटने लगा, वृक्षों पहाड़ों को अपने सिंहों से उखाड़ करके बादलों में फेंकने लगा। इसके युद्ध से धरती कांपने लगी, नदियां फटने लगी, समुद्र कांपने लगा। तब जाकर के मां भगवती ने अवतरित हुई और जाकर के उस महिषासुर ऐसे आतंकी को उन्होंने अपने त्रिशूल से मारा। आज उस भगवती के सेवा में, उनके सम्मान में, उनके पूजा में, उनके अर्चना में, उनके वंदना में आप सभी उपस्थित होते हैं, मैं भी उपस्थित होता है। उस मां की इतनी शक्ति है जिसका वर्णन ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर सकते। इस मां के अंदर उतनी शक्ति है। और ये कहेंगे कि बहुत ही शक्ति नब्बेलाल भाई में भी है। कोई एक छोटा सा सत्यनारायण महाराज का कथा 2-4 साल नहीं कहला पाता है, विद्रोह हो जाता है, अभाव हो जाता है, बीमारी हो जाती है। लेकिन मैं बचपन से देखता हूं नब्बेलाल भाई अनवरत इस दुर्गा पूजा को लेकर के चलते रहे। और धन्य है इनके बेटे, इनसे ज्यादा वो इसमें मदद करते हैं। और इसी बहाने हमारे गांव के लोग थोड़ा और जागृत हो जाते हैं। सनातन के लिए, धर्म के लिए, पूजा के लिए मां की, भगवती की पूजा करते हैं, उससे कुछ न कुछ फल मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात, यह रामलीला होता है, यह रामलीला है। यह रामलीला कोई साधारण बात नहीं होती है। रामलीला इसलिए किया जाता है, आप और हम सब लोग इस रामलीला, रामायण का अनुसरण कर लिया जाए तो हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। यहां तक कि हमको बुखार तक भी नहीं आएगा अगर उस वैसा आचरण कर लिया जाए। हम तो केवल क्लेश में रहते हैं, केवल चिटिंगबाजी में रहते हैं, केवल धोखे में रहते हैं।
रामलीला का प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि राम को एक पिता आज्ञा देता है। वह राम कल सुबह राजा बनने वाला था और सुबह जंगल को चला जाता है। ये है राम की मर्यादा। राम जी सिखाते हैं कि हमको भाई के प्रति कहराना चाहिए, हमको मां के प्रति कैसा रहना चाहिए। मैं सुना हूं कैकेयी जी के कहने पर जब वनवास जाने की तैयारियां होने लगी, लक्ष्मण जी सुने आए और वह इतने क्रोधित हो गए कि मां कैकेयी को उन्होंने डांटने लगा। फिर राम जी उनको खुद डांटने लगे कि नहीं, मां का आदेश है, कुछ भी नहीं कहना है। तो रामायण और रामायण में राम परिवार का अनुसरण किया जाए तो हमारे सामने कोई विपत्तियां ही नहीं आएंगी। अगर हमसे पाप नहीं होगा, सनातन और धर्म को, मां जगत जननी को आप मानते हैं, यदि मुझसे पाप नहीं होगा तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें कष्ट दे सकती है। अमीरी गरीबी अभाव प्रभाव आएगा जाएगा, लेकिन पराजय नहीं होगा, पराजय नहीं होगा। आज उन्हीं राम का रामलीला हो रहा है और हम लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं और उसका अनुसरण भी करें। जो ना पूरी बात समझ पाते हो, अनुसरण करने की कष्ट करें। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा रामलीला, रात देर होती जा रही है, गांव का मंच है। ये जरूर इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, यदि आप किसी भाई बहन बंधु माई बाप हमारे जा बैठल बाटे, अगर कोनो दिक्कत के अधिकारी के कर्मचारी के उसे अगर हो सही काम खातिर हमके बतावल जाई, हमार करेजा जुड़ा जाई, आपकी साथे दू कदम चलब। केहू का हैसियत नहीं खे, केहू लाखपाल, केहू सेक्रेटरी, केहू बीडीओ, केहू एडीओ, एक को पैसा ले ले हमें करी खाती बाणी। बहुत बड़हन काम तो ना करा पाए, लेकिन सही काम ना हो तो होई ओ करी खाती कौनो घूस कौनो रुपया कुछ नहीं लागी। हम चलब, हमार बुझाई के बड़का गांव में जन्मल, हम अपनी भाई के साथ, अपनी माई के साथ, अपनी चाचा के साथ, अपनी भतीजा के साथ दू कदम चल, यानी हमारे गांव में जन्मल स्वार्थ हो गई। यही शब्द के साथ हम अपनी बाणी के विराम देता नहीं। आप सभी जनता जनार्दन के, अपनी भाई के, अपनी भतीजा के, अपनी माई के, अपनी बाप के, अपनी चाचा के, अपनी काका के चरण में सादर झुक के प्रणाम करता नहीं। जय हिंद, जय भारत। चंद्र की, काले लखनलाल की जय। हे स्वामी, आप राम से मित्रता कर लीजिए। कम हिम्मत वाली नारी, ये अपनी नीत उपदेश पखान बंद करो। वह मर्द नहीं, न मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। वह सूर नहीं, वह कायर है जो रण से डटकर हट जाए। गंगा जल उनकी तरफ बहे, यह पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कदापि लंका का नाथ राय बदले। जिसके माधी में शुक्ल हो वह होगा बेड़ा घाट सदा। जिसने सलाह ली ओजों से उसका घर बाहर घाट सदा। उस पागल वाले तपसी से क्या मेरी कविताएं कम है? दुआ कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। मैं हूं आन वाला, बड़ी शान वाला। जागरी दिलावली सुना, जा जा मेरे आंखों से ओझल हो जा। रणवीर हूं मैं, बलवीर हूं मैं, गंभीर हूं मैं आला। जय शंकर की। सब हंसे मस्ती कर रहे हो, जितना सुर प्रिय बोल ही भयास। राज धर्म तन तीन करे कोई भयहीना,
बोलो। सुइरोन कहू बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। लंका के वीरों रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सेनापतियों, सहायकों, संगठित फलीमित हो जाओ। जिस तरह हो सत्यपथ, बस उसी मार्ग को अपनाओ। महाराज, आपका प्रस्ताव अत्यंत ही सुंदर है। महाराज, दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ बदले हैं कुछ भलुए हैं। हम लंका लौटे आए, सब भूल के सब मचले हैं। अपने जो जाने सवेरे हैं, उनकी सोचे उपाय ही क्या। राजा धीराज आनंद करे, इस रण में भला राय ही क्या। ओ सर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस कहि नावा। तुम ज्ञानी हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। हे लंकेश, आप स्वयं इस ज्वाला में कूदे हैं और आज हम सबकी राय मांग रहे हैं। तो मेरी राय यह है कि चोरी से श्री राम के हरण की हुई सीता को आप वापस कर दें, जिससे हमारे कुल का, हमारे खानदान का, आपका और हम सबका कल्याण हो सके। दुश्मन भविष्य हो जाओ, निश्चय है दंड सहोदर को। अन्यथा अगर होता कोई तो काट डालता अभिसर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। हे कुलद्रोही, काया कबूत उजाला मेरी आंखों से, जाओ उनको नीति सिखा अपनी। चंबी से जा, हट जा यहां से। हे भाई, मैं तो आपके ही हित की बात करने वाला हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं और शास्त्रों में लिखा है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। किंतु आज आप मुझे लात मारकर, बेघर कर मुझे इस लंका से बाहर निकाल रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो आपका ही हित चाहने वाला हूं। किंतु जहां अनीति और अधर्म का बोलबाला हो, वहां धर्मात्मा का रहना ठीक नहीं। अतः मैं तो प्रभु श्री राम की ओर चला। आपका कल्याण हो लंकेश। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, रावण का भाई विभीषण इधर आ रहा है। रावण का भाई विभीषण? हाँ प्रभु। जो निर्मल है, जो निश्चय है,
वही जन मुझको पाता है। चालाक विपच्ची दूर चले मेरे सम्मुख आता है। मैं उसका सच्चा साथी हूं जो सब प्रकार से आ रहा थे। मैं उसका सच्चा साथी हूं जो मन मेरा सड़ागत है। यदि शरण आ रहा है मेरे तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। मुमकिन है कि वादी ने ना मेरा भेद यह पाया है, मुलजिम है दुश्मन का, दगा करने को आया है, बना करके इसे खुफिया रावण ने पठाया है। ओ देश ए राज तुम ही जानो, सब तेरी ही माया है। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। हाँ ये लंकेश, कहिए कुशल तो है ना? कहिए लंकेश कुशल तो है? घर में सभी प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं इच्छुक हूं। क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर किस भांति वहां पर रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारी को कहते हो? प्रभु, जिस प्रकार से 32 नुकीले दंतों के बीच में जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार मैं भी उन असुरों के बीच में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा हूं। मेरा तो प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु प्रभु रावण मानने को तैयार नहीं। असकरी करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु रस विशेष। प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी का राज तिलक करते हैं, और यह भी है जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। भगवान को संकोच हो रहा था कि इस छोटे से राज्य का, एक लंका का हम राजा विभीषण को नियुक्त करते हैं, आज से हम इनका राज तिलक करते हैं। यह कार्य करते हुए भी हमारे प्रभु को बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं कितना छोटा सा कार्य विभीषण के लिए कर रहा हूं। ऐसा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है इस प्रकार, सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहि विदित रहि जलधि गंभीरा। हे वानरराज सुग्रीव, नल नील आप लोगों के द्वारा सेतु बांध का निर्माण हुआ। हे प्रभु, मेरा तो विचार करता है युद्ध के पहले किसी दूत को भेज दे, हो सकता है इस बार रावण अवश्य मान जाए। इस प्रकार यह राम की सेना समुद्र के उस पार अर्थात लंका की सीमा में प्रवेश कर गई है। भगवान पूछते हैं कि इसके बाद हे लंकापति, हे किष्किंधापति अर्थात हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, इसके बाद कैसे क्या किया जाए? तो उसमें से जामवंत ने कहा कि
कि इस बार अभी भी एक अवसर रावण को दिया जाए। हमेशा अन्यायी को, अपराधी को अवसर दिया जाता है, एक अवसर दिया जाए, शांति दूत के रूप में किसी बानर को भेजा जाए। हो सकता है कि रावण की बुद्धि ठीक हो गई हो और वह मान जाए और मां जानकी को वापस कर दे और यह युद्ध टल जाए। क्योंकि देखिए, जब भी दो दलों में युद्ध हुआ तब जन और धन दोनों की काफी हानि होती है। इसलिए जो सही है, सत्य है, ईमानदार हैं, वे हमेशा युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। तो रामादल से पुनः एक अंगद नाम का बानर रावण के दरबार में भेजा जाएगा। धन्यवाद, आप लोग शांति बनाए रखें। हे भाई बतलाओ आगे कैसे अब पांव बढ़ाना है? लंका पर तो चुप बैठा है, कुछ भेद नहीं किया जाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका का द्वार बंद क्यों है? कुछ भेद न इसका पाया है। प्रभु, रावण के लंका का द्वार बंद है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह डर कर बैठा होगा। भगवान, रावण प्रतापी और महारथी, युद्ध से ना भागने वाला राजा है। वह भी अपने मंत्रियों समेत बैठकर विचार और मंत्रणा कर आगे की योजना तैयार कर रहा होगा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंगद को लेकर आऊं। हे बाल तने अंगद, तुमको हम अब पुत्र समान समझते हैं। लंका के दुश्मन के घर में भेजते हुए हम डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूतकार किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपसेना संचालन का शोभा देता है कार्य तुम्हें। हे प्रभु, जिस सन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल में। निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल में। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, तैरे हैं पत्थर पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। श्री राम आपका दूत बने तो इससे जड़ बढ़कर मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु सर्वस्व आज्ञा दो, तत्पर जाने को इच्छुक। ठीक है बाल तने अंगद, आप जाइए और लंका का समाचार लाइए। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। बालितना बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तान और धर प्रभुताई। अंगद चले सब सिर नाई। कहीं अंगद कहो लात उठाई, गई पद पटके भूमि भवाई। भयउ कुलाल नगर मझारी, आवा कपिलंगा जय जारी। लंका का मुख्य द्वार तो यही है। अरे यहाँ कोई द्वार रक्षक है? हाँ बोलो, क्या काम है? अपने महाराज को कह दो कि लंका के मुख्य द्वार पे एक अंगद नाम का बंदर आया है और राज्यसभा में आना चाहता है। ठीक है, तुम यहीं पर विश्राम करो। तुम्हारी सूचना अभी मैं लंकेश तक पहुंचा कर आता हूं। जय लंकेश। जय शंकर की।
नामक तुच्छ सा बंदर आया है और वो आपसे मिलने की आशा कर रहा है महाराज। ठीक है, तो सभा मध्य बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैं इसको लेके आता हूं। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। जय श्री राम। ऐ बानर, तू कौन है? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? श्री महाराज राजाधिराज, मैं रामदूत रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया हूँ। किन के लिए हो नाम? ध्यान नहीं मुझे। कौन बालिया राम? हाँ महाराज, अरे ध्यान न हो तो उस समय आपकी बुरी अवस्था थी, जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री सूर्पणखा जी को दिन प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम ही भूले। महाराज, क्या तू ही अंगद हो? क्या तुम ही बाल के बालक हो? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तुमको तपसी का दूध कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं? महाराज, अरे श्री राम राज राजेश्वर है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नरमुनि जिल के अनुसार है। संधारा जिसने बाली बाप दिखाए तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मेरा होता तो देख प्रताप भार मेरा तेरा कमल खिला होता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। महाराज, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फौजी है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अरे ठीक हो मान, लंका पर से लड़ करे। जग में ऐसा कौन मालिक तेरा नवालिक है, जो नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे मानू निश्चर है। अरे जो जाता नहीं उनकी शरण, वही यथार्थ में निश्चर है। इसलिए त्याग कर वैभव महाराज, इसलिए त्याग कर वैभव, मन का उज्जवल दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण
संधि। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो भेज विभीषण को सर रखे मेरे चरों पर, फिर तोड़ो से समंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजो रावण की सेवा में। उस समय दबाते दांतों से शरणागत हो उन बाणों की, सम्मुख हो मेरे राम लखन बिछा मांगे नित पाओगी। महाराज, जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उन्हें तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसको लंका में भेज देंगे। हो चुकी हालिया जो अब तक अरे सब उनको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूर्ण कर देंगे। महाराज, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, फिर कैसे छोड़ जाए। अरे झूठो मन, लंका पर से लड़के जग में ऐसा कौन मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है उसके दुख से उसका भाई हालत दुखी हो जाता है। बांधा सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सहिता तटका, जिस शाम वंश पर फूले हो उसका चौथा पर है आने वाला। क्या कहा? फिर कहिए, सूर्यमुख ने कैसा कथन किया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दहन किया? यह आज इस समय ज्ञात हुआ, कुछ काज कर पाया है वह, इसलिए वहां पहुंचा भी, शायद मुंह तक न दिखाया वह, न जाने वह किस ओर गया। जब पहुंचा और उस जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामायण में। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जींस मत वाला हूं, ऐसे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग भी संभाला हूं। मेरी बड़ी भुजाओं में कैलाश पहाड़ उठाए हैं। महाराज, श्रीमान कभी पाताल गए? बलि राजा के बलिभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। योद्धापन को घुड़सालों में 10 मुंडों का जो धूपाधार बनाया था, उस समय दया आ गई बल को, खुद बात जाकर तुम्हें छुड़ाया था। बतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठू हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी अभी तो कहिए, मैं बाली काख का बंदी हूँ। जो कायर और भयातुर हैं वे संदेशा पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सब देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी तो दंड चंद्रता से बढ़कर प्रथम मादंड नहीं, तू दूर थे इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह मान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। सुन, जब तू राज सभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? अरे जग में मनुष्य इस प्रकार जैसे तू आग बबूला है। तू अपनी ही सेखी में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति तूने? अन्यायी कभी न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, सचमुच वो दिलाने वाला है। 2-4 दिनों में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल मेरी सभ्यता सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। और लंका का राज विभीषण को और जाने वाले देते जा। अरे श्री कुंभकर्ण, श्री मेघनाथ को साथ साथ भी लेते जा। तय कर दे नारियों से, जा
और लंकानाथ कौन कौन सी सती होंगी तुम्हारे साथ? पकड़ो इस ठीक बांधने को, रस्सियां बदलवाने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े करो, इसका सारा तंजूल साओ। मुखिया बलवान इधर आओ, जाओ रामादल में जाओ, बंगलों भलवों को खा जाओ, उन बनवासी दो बच्चों को सन्निकट मिले बांध लाओ। यह काम कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ जाओ। महाराज, महाराज, क्या आपने उन बनवासियों के चमत्कार को नहीं देखा? महाराज, महाराज, मेरा यह पांव चलायमान, मेरा यह पांव चलायमान अगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र क्या हारेंगे, मैं खुद सीता को हार गया। महाराज, आपके इस इतने बड़े राज्यसभा में अगर कोई भी वीर योद्धा मेरे इस पैर को हिला देगा तो मैं समझ जाऊंगा और रामचंद्र जी क्या हारेंगे, मैं खुद सीता को हार कर यहां से वापस चला जाऊंगा। जय श्री राम। मेरे बहादुरों, इस बंदर के पैर को हिलाकर इसके घमंड को चोर चोर कर दो। जाओ। सद्बुद्धि है, इसी में तेरी सद्बुद्धि है। जय श्री राम। जा हट जा, बाकी आते जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। जब मैं यह तलवार चलाऊंगा जो तू जुआ चलाएगा। जा काके तब से बच्चों से तत्पर हूं मैं लड़ करने को। मैं उनके पैरों घर जाए क्यों आए ककड़े मरने को। जाओ। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामो दल में जाता हूँ। जाते जाते अंतिम प्रार्थना आपको यही समझाता हूँ। यह धराधाम धन धान्य सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं। हे महाराज रावण, अवसर भी समय है। अरे हमारे प्रभु बड़े ही दयालु हैं, तू जाकर उनकी शरण को अपना ले, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो आगे क्या होना है, तू तो महापंडित है, तू सब जानता है। जय श्री राम। इस प्रकार सुंदरम पट पीत
हे बालतने अंगद, लंका का समाचार बताओ। हेलो। हे प्रभु, मैंने रावण को बहुत समझाया महाराज, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। प्रभु, बिना युद्ध के वो मानने वाला नहीं है। मैंने बहुत समझाया, लेकिन पापात्मा रावण के जहन में मेरी एक भी बात नहीं घुसी। वो बिना युद्ध के नहीं मानने वाला है। ठीक है। हे महाराज सुग्रीव, आप अपने सेना को आदेश दीजिए कि लंका के चारों द्वारों पर कल प्रातः काल ही आक्रमण होगा। इस ठीक है प्रभु। इस प्रकार अंगद का समाचार, अंगद के द्वारा बताई गई बातों को सुनकर के जामवंत जी ने सलाह दिया कि हे प्रभु, मेरे मतानुसार हम लोगों को बिना विलंब लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। सुग्रीव ने अपनी सेना को आदेश दिया और दूसरे दिन प्रातः काल में ही लंका के चारों द्वार पर वानर सेना का आक्रमण हो जाता है और इस प्रकार लंका के चारों द्वार वानरों की सेना से घेर लिया जाता है। रावण का दरबार लगता है। रावण अपने सचिवों से पुनः एक बार सलाह करता है। जय लंके, जय शंकर की। यह आपातकालीन बैठक मैंने इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप लोगों की मत को जान सकूं। युद्ध में देवांतक नरांतक आदि योद्धा मौत के घाट उतार दिए गए। अतः आप लोग इसमें उचित सलाह दें। पिताश्री, आज की सेना पवित्र होकर मुझे सौंपा जाए। मैं अभी जाता हूं और उन राम लक्ष्मण को मारकर आपके समक्ष आता हूं। नहीं बेटा नहीं, युद्ध में पहले मैं जाऊंगा। पिताश्री, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद, माता के द्वारा लगाई गई लाल टीका, बैलोजन के द्वारा पहनाई गई ये भरमाला, राक्षस कुल की शक्ति मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, जाओ। भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। जय लंके, जय शंकर। अरे वीर धनुधारी जो विश्व में कहावत है, कहाँ है नल नील अंगद हनुमान, कहाँ है विभीषण? अरे मेरे पिता से का द्रोही, जिसे मारे बिन मुझे चैन नहीं आवत है। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह सुर्पणखा की नाग नहीं, अरे पीछा न बाली बानर का है। यह श्रवण का शिकार नहीं, लहुए लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सुखाना दूत दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, सुख है गन्ना तोड़ने में। अन्यथा ताड़का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। कर दूसरे तीसरे के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। उस सामने हार मानी है, यह ब्रह्म सत्य का युद्ध है, मैं बस के हार नहीं मानी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। अरे जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा वैश्व था। अरे दिन उगते प्राण गवाता है, जो ही तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लगन जीत कहलाएगा। ठीक है तो
सैनिकों, सैनिकों, इसको उठाकर लंका में ले चलो। जय श्री राम। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गया उनके में त्यागे। सक संग्राम जीत को ताई, से वही सुर में रग जग जाए। हे प्रभु, इसे रावण का पुत्र मेघनाथ प्रभु को लखन लाल जी को शक्तिबाण मारा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? प्रोफेसर जी, प्रोफेसर जी, मेरे भाई को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे भाई को। सुसेन नामक एक वैद्य है, उसके पास इस तरह की अवस्था में उपचार करने की समस्त जड़ी बूटियां तथा उपाय हैं। आप किसी प्रकार अगर उसे वहां से यहां तक लाने का प्रबंध कर सकें तो शीघ्र ही लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है विभीषण जी, मैं अभी सुखेन वैद्य को लाता हूं। जय श्री राम। राम पदारविंद श्रीनाय वाई सुसेन, कहा नाम गिर औषधि जाओ पवन सुतलेन। तब लगे आयो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख मान। जामवंत कह वैद सुसेन, लंका रहे तो पठैले। वैदराज, हाँ मेरे भाई को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे भाई को वैदराज। धर्म है तू हमारा तो चिता, सीता प्यारी कारण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण ने लक्ष्मण, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण यदि चल जाओ तो जाओ, आवाज यही होगी पूरी
पाए लक्ष्मी। हे प्रभु, हे नाथ, धर्म चर्चा की है केवल इस समय पर इच्छा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में भी रहकर कुशल है नहीं दशानन के घर का, सहयोगी है सहकारी है सब समाज विभीषण मंडल का। हे प्रभु, सूरज उगने से पहले ही, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, दूसरे निर्जीव ज्ञातन है। अत्यंत दूर है औषधिवा प्रभु, अत्यंत दूर है औषधिवा, जो लाओ उसे रात ही में, है कौन यहाँ वैसा जोधा, जो लाओ उसे रात ही भूतल में हो या नभे हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास भी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठार हाथों आएगी रघुराई, अगर सराई है तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा बलबीर बढ़ाया गया, अच्छा बलबीर बढ़ाया गया, तुम ले आओगे औषधिवा, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की बात चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई तो यह जान नहीं बच सकती है। ठीक है भाई जी, मैं सूर्योदय से पहले ही लेकर चलाऊंगा संजीवनी। जय श्री राम। इस प्रकार विभीषण जी के कहने पर वीर हनुमान जी भारत के कई तरीके की लाइट्स आपके हम जल्दी तनु लगाओ ना, बंद कर, हम बताएंगे। इस बड़ी विनम्रता के साथ सूर्य भगवान को सुझाव देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे सूर्यदेव, आप तो हमें जानते ही हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि मेरे आने से पहले आप सूर्योदय नहीं करेंगे, आप संसार में नहीं आएंगे। है सूर्यदेव, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के निस्राउदारा अघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक न बुढ़ी पहुंचा दूं मैं उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं, मेरी आज्ञा के पहले जब किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वलय प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारेंगे हाथुर की आहत अवस्था को, खरुड़ा के साथ निहारेंगे, अन्यथा क्षमा करना
अरे अंजनी तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो कि हनुमत कितना मतवाला है। तुम गौ मुख में धर रखने का आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम। वहाँ टूटे कमर में जाना महाराज, गुप्तकारों के द्वारा सूचना मिली है कि हनुमान संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं काल नेम के पास जाता हूँ। ठीक है महाराज। जय शंकर की। दशमुख कहा मरम कहीं सोना, पुनि पुनि काल नेम सिर धोना। मंदिर बगबाग बना। काश की जय, जय शंकर की। काल नेम। जी महाराज, तुम्हारे पास आने का यही कारण है। जी बताइए। कि मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है और उसका जान बचाने के लिए हनुमान द्रोणागिरी पर्वत जा रहा है। अतः तुम जाओ और कैसे भी हो उसके मार्ग को रोको, किसी भी कीमत पे। कारण सुनो, किसी भी कीमत पे हनुमान संजीवनी लेके न पहुंचे। जाओ। जी लंकेश, जय सिया की आज्ञा। जय लंकेश की। हनुमान, लंका में कितने दिन से लड़ाई हो रही है? मुनिवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे कोई सरोवर बताए जिससे मेरी प्यास शांत हो जाए। हनुमान, हमारे कुटिया के पीछे एक छोटा सा तालाब है और चारों तरफ बाग लगा हुआ है, फल फूल है। जाओ, आराम से पानी पियो और फल फूल खाओ, उसके बाद आओ और तुमको गुरुमुख कर देते हैं। जाओ। उसी तालाब में मकड़ी है, इसको भी खाए। हनुमान जी, ये रावण का बेटा कालनेमी है। मैं मकड़ी बोल रही हूँ, आप इसे जल्द मारिए, जल्द मारिए, जल्द मारिए। अरे ससुरी, हमारा भेद बता दी, अब तो ये छोड़ेगा। ये रावण का भेजा हुआ कालनेमी है। ठीक है, मैं अभी इसके पास चलता हूँ। जय श्री राम। बैठो 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 हनुमान, बैठो। मैं तुमको गुरुमुख कर देता हूँ, राम मंत्र दे देता हूँ। तुम राम का भक्त हो ना, तुमको गुरुमुख कर देता हूँ। मैं राम का भक्त हूँ मुनिवर, लेकिन आप मुझे गुरु मंत्र देंगे। हाँ, गुरु मंत्र। मैं आपको पहले गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे मुनिवर, पहले गुरु मंत्र हम आपको अरे सिखाएंगे। पहले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। मेरे नियम में पहले गुरु दक्षिणा है। हे मुनिवर, आप पहले मेरा गुरु दक्षिणा प्राप्त करें, फिर मुझे आप मंत्र दे दीजिएगा। आप बैठो, आप बैठो, हम राम मंत्र आप देते हैं। गुरु दक्षिणा लीजिए। गुरु दक्षिणा। जय श्री राम।
हनुमान को काल नमी क्या बहकाएगा? जिसके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा हो, मेरे पुरुष राम की कृपा हो, उसे कोई नहीं बहका सकता है। जय श्री राम। महाराज की जय हो। हे प्रभु, मैं अयोध्या नगरी का ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, तब तक मेरी नजर अचानक आकाश मार्ग की तरफ गई, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही विशालकाय राक्षस अपने अयोध्या की तरफ आ रहा है। ठीक है दूत, चलो मैं देखता हूँ। ठीक है प्रभु, चलिए। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। परे मुरझ लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हाय राम, हाय राम, हाय हाय। महामंत्री के महामंत्र आवाज लगाई है किसने, मेरे रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने वह नाम पुकारा है, वह सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है, जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल है बोलने वाले, फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांति प्रकृति के में मीठी झंकार भरी हाँ हाँ, मुझसे हुआ यह सज्जन का उपकार, मुझ पर बार बार धिक्कार। राम का हूँ मैं सच्चा दास, तो मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जहक बिरबर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम पर तुम सोए हो बलवान। हे प्रभु, इस समय कहाँ हूँ? वो तुम कौशल देश के निकट भरत के सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका ही श्रवणों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन को इन लोभी नैनों के द्वारा मेरे आराध्य के राधे देव। क्या है इस जग में मैं वह बड़भागी हूँ, आन पड़ा उनके प्रिय पावन पग में। बड़भागी वह लक्ष्मण है, जो रहता उन चरणों में है, उन चरणों में अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत भागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आए हैं, खाने सोने में ही इसने अपनी सब जन्म गवाए हैं। हमिद ने यही करना था, तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक के जीवन को जग में जन्माया था तूने। मुझको भी कुछ चाह करी करने दो कपिराय, जिससे जाकर विंद में गड़ना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम भरत के हृदय के हर जाओ कुछ पीर। रात ही रात वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग में चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बना
दूंगा, देसी देह राम दल में गिरी सहित पहुंचा दूंगा। अब तो जो आशीर्वाद प्रभु जाहेगा बाढ़ समान सचिव, श्री राम कृपा इसमें यह संजीवन बूटी पहुंचाएगा हनुमान सचिव। अब हे भगवान मुझे आज्ञा दे, मुझे रात ही रात पहुंचना है प्रभु, मुझे अपना आशीर्वाद दे और मेरे हो भाग्य कि आपके दर्शन हुए। अब मुझे विलंब न करे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे जाना है। ठीक है हनुमान, अब जय श्री राम। अब तक नहीं हनुमत वीर, विधाता किस तरह हृदय ठहरे धीर, क्या जाने उस प्राणता की जा ही सका कपिराए, विदाओ ये चला जाओ भारत में। ये दिल लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो तूने बिना मोरी दूसरी गुजारी तोड़ी है। जय श्री राम, जय श्री राम। लगता हनुमान जी जय श्री राम, लगता हनुमान जी आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। तुरत बैद तब किए उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हरस राम वेदो हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। से सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय बेद तब हिताई लैया। भैया मैं यहाँ क्या से? अरे मेरे भाई बहुत बड़ा संकट आता था भाई, बहुत बड़ा संकट। अब तुम युद्ध भूमि में नहीं हो मेरे भाई। संकट महाराज की जय हो। महाराज गुप्तरों के माध्यम से सूचना मिली है कि राम का भाई लक्ष्मण जिंदा हो गया है। लक्ष्मण जिंदा हो गया? पिताश्री मुझे अनुमति दे, मैं अभी जाता हूँ। इस बार लक्ष्मण ही नहीं राम को भी मारकर आपके समक्ष आता हूँ। शांत मेघनाथ शांत, बैठो। सोकर जग उठा और देश्वर का भाग घर में ही सोता रहा।
लंकेश्वर का भाग मेरे बहादुरों कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाए। और सुनो, तुम तो जानते हो ना, हाँ वो कितना खाता और पीता है। हाँ महाराज, जितनी भी खाने पीने की सामग्री है सब साथ में लेके चलो। ठीक है महाराज, चलो। ठीक है महाराज आप चलिए, हम लोग व्यवस्था करके लाते हैं और आपको सूचित करते हैं महाराज। हाँ, ध्यान देंगे। राम जी के अभिनय पर अर्थात राम विलाप पर इतने भावुक हुए नंदलाल जी ने भावुकता बस इस समिति को 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। राम के अभिनय पर भावुक होकर के नंदलाल जी के तरफ से 21 रुपए मिला है। जगा दे कोई कोमल रे भैया, जगा दे कोई कोमल रे भैया, जगा दे कोई रे भैया, जगा दे ऐसा है क्या? अब तो महाराज कुंभकर्ण के दरबार में हम लोग आ गए हैं। हाँ ठीक है, और जगाने का प्रयास करो। ठीक है, ठीक है, बारी बारी करके एक एक महाराज कुंभकर्ण को जगाओ। काहे अमर फोफी, ए अमर फोफी सुनो, काहे अमर फोफी के फोफा, तू तो कहेलू कि जब हम बोला तो ये टोला का हाँ पूरा ये क्षेत्र घुस जाए। चाचा के जगह में देखा दे कितना जगह ले लो। का हम ही पहले जगाई, चाचा तू हार हो तो हम जगाए, पहले तू जगावा ना, तो दोनों जगह गए। पहले तो हार हो के बाद में ना हमार भाई ना। अरे हजम कोयल नियर बनल बारू। हाँ कोयल से तेरी बोली, अरे मैरी कोयल से तेरी बोली। हाँ वो छोड़ा हाँ, आई चाचा के तकिया ना मिलल है का? अरे वही ना चाचा लगा जाओ मलकान की साथ अपनी लकड़ी के तकिया लगा के सुतल हुआ। अरे वो लकड़ी नहीं हो, हाँ कोने का पेड़ के सिल्ली काट के सुतल बना तेरी बड़ा जल्दी चाचा के जागे। हमारा तुहार लाज बचाया को बटे, अबे चाचा के जगह को हम जगह देता नहीं। हटा है नहीं आवा कुंभकर्ण चाचा हो, उठा हो। अरे वो बैठू तो चाचा ना कुछ और जागी जाई। तू पिछवा का करे था वो जगावे दा। अरे तू भैया बैठू, चाचा हंस रहे, हंस दी। चाचा चुप, हम चिल्लाएं तो जाग देगा चाचा। मुझे जगाने तो वो तो रहना जाओ तो तेज का बोलो। ए राजा, ए चाचा जी उठी, हाँ देखी जिलेबी आइल बा, समोसा आइल बा, फोफी छन आइल बा। रउआ तो फोफी बहुत खानी, फोफी खाए खातिर रूम ले पहुंच जानी। ए भाईसा के मांस आइल बा, मदिरा आइल बा। उठा हो,
अरे बेगे के अचार आइल बा, उठ जाओ ए चाचा। चाचा हो, अरे देखा कितना बकरा बकरी सब लिया बानी जा। अरे माई रे माई, अरे पूरा नाश हो गई। ए चाचा, हाँ देखा पूरा नाश हो गई। ना उठ बता, अब चल जल जाइए। सुनो, दह जल जाई, बह जल जाई। तोरी मान के नहीं खाओ, सुनो हो मान के नहीं खा। अब तू जगह रहा तो हमें मदद में और दोनों जन मिल के जगह लो। भाई नहीं लगा कहाँ ए जी, इतना कोई घंटा से जगहोते रहे जो आज को जगह था। कहीं ना जगी है, कितना बढ़िया से जगह जगा दी 1 मिनट। ए चाचा, अरे सूरज चाचा लेकर मैंने पौवा हो सर्वना से। ए अरे उठो, ए हमारे चाचा कीरा रुक जाओ, हम चल के कूद जाता नहीं पेटवा का तो जल्दी हाथे। हाँ भैया, हम कूद नहीं तो कुछ भाई बहन ना कर, तोरे कूदले से क्या होई। चाचा बाजी ऐसे ना जगी है। महाराज, महाराज लंकेश, हम लोग के बस की बात नहीं है, आप ही कोई उपाय करिए। उनके बेंगे का चाचा लोग जाग जाइए। कुंभकर्ण चाचा के नाक में खूंटा ठोको। नहीं, उनके लेग पीस सुहावा लोग अबे जाग जाइए। कुंभकर्ण चाचा हो, मार मार हाँ हाँ हाँ। ओसे भी ठोक दे उठ जाओ। हम तो ही कहता नहीं, हाथ से कुछ खियावे पियावे वाला सामान सुनावे वाला कागज उसे जागी जाओ। हाँ ठीक ना, सही बात। सुना लो। महाराज, अब आप ही कोई प्रयत्न करिए। जागा निश्चर देखिए कैसा मानहु काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा को भाई काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण दात्री कुंभकर्ण पहले खाओ और फिर मदिरा पियो, उसके बाद बात होगी। जाओ बैठो। ए दादा क दिन के भूखाइल बा न, पूरा परात के जिलेबी खा गई न। महाराज फोफियो खाई, फोफियो रउआ तो फोफी के आशिक बानी, खाई।
खीरा पी। अरे ये मांस किस चीज का है? ओ बेंगे के मांस बा। बहुत मजा आ रहा है। खाई और खाई बाटे, कहीं दारू मंगवा दे, मदिरा बा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। भैया बताइए क्या बात है? क्यों गई वहां पर सुपनेखा? क्या काम भरा था जाने का? कोई तो कारण ही होगा बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। अरे भाई तीर्थियां क्यों गिनते हो? आप तो अपनी पुरनवासी है। कुंभकर्ण, तुमको पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बदल दो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे भली बात मालूम है। तुम जाओ और राम और लक्ष्मण को मौत के घाट उतारो, यही मेरा आदेश है। ठीक है भैया, हम जाते हैं। जाओ। कुंभकर्ण दुर्मदर नरंगा, चला दुर्गत जिसे न संगा। वही सिखाई कर मदिरा पाना, गरजा बजरेगा तो समाना। देख विभीषण आगे आयो, परे उचरण निज नाम सुनायो। चलूंगा जिस जमीन पर वहां भूचाल आएगा, सभी तो एक तरफ चरखे कुहान कांप जाएगा। मैं जिसमें करता हूँ क्या मेरा ताप लाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख लड़ाएगा। हे कुंभकर्ण, इन बातों का तुमको ना शोभा देता है। रण में बातें करने वाले कायर या फिर कहलाते हैं। लंका के अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो नहीं पारो की लो संभालो पता होती है दशरथ नंदन के बाणों की। आ जाओ।
महामते, आप शोक ना करें, मुझे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दो। मैं नागपाश द्वारा जगाता जिसने कबीर को बच गए ये कल ही, अन्यथा समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। अरे जब तक ना मैं बदला लेकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। जय लंकेश। ठीक है, जाओ। हाँ, कृपया लोग 20 मिनट तक और बैठ जाए। 20 मिनट, थोड़ी देर की और लीला है, रावण पर बाकी है। इस प्रकार क्रोध में तिल मिलाया हुआ मेघनाथ युद्धभूमि में जाता है। जाने से पहले जैसी कि इनकी परंपरा रही है, ये अपनी कुल देवी की कुंभला की पूजा करने गया है। जय जय मैं अभी मेघनाथ की यज्ञ को ध्वंस करता हूं। जय श्री राम। जटाटवी गलम चलो प्रवाह भाव तत्तरे गले वलम विलंबितम भुजंग बिंदमालिकम डमक 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 मीना चवटवरलम चकोर चंड तांडवम तने तुलस्वस्वम दाओ धरेंद्र नंदिनी विनय सुरेंद्र नंदस पुरंत संत संपरी प्रमोद मान मान इस प्रकार देवी कुंभला के मंदिर से इसके पूजा को भंग करते हुए उस बार भाग्य ने बचा लिया। इस बार न बचने पाओगे। उस बार मूर्छा ही आई थी, इस बार प्राण गवाओगे। मैं वह सागर बढ़ा कर तो प्रलय काल उमराएगा। मैं वह ज्वालामुखी से हूं, फट जाए तो जग जल जाएगा। गाल के बजाते हुए लाज नहीं आ सक मान्य प्रमाण मान क्षण में न सही मांस और मदिरा खाई या जो वटाई तरी सोहिया फार फार भूम गिरियो मारियो नचाइयो परांडा माई के का कंचट मन में न लियो बावन बिरा दो नाच तेरा विमान तेरा तो वास्ते लक्ष्मण नाम न कहियो। साहस धीरज या स्वाभिमान सच्चे वीरों का आभूषण है। अरे नहर्षा गर्जन गर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जब मैना कहती है विजय में जन्म गवाती है। अरे बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी वह तनिक न खाती है। तो आजो दुत मुहा बच्चा मत समझ काल काल सर्प है। आज तुम्हें देखो मैं कितना गर्व है। ओह मालूम पड़ गया तुझे मारना ही पड़ेगी। खून की दरिया बहेगी आज इस तलवार से। अरे खून की मौज उड़ेगी तेज चौदह से। जिस तरफ फेरो ने दरिया न जो भी खून की, ये धरती भी खून की, आसमान भी खून की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम।
जय लंकेश, जय श्री राम। जब तक मेघनाथ झूठे लंका पर कोई सत्य बिना नहीं पा सकता। महारानी मंदोदरी उनको समझाती है। जय लंकेश, महाराज की जय हो। महाराज, रणभूमि में मेघनाथ मारे गए। क्या? मेघनाथ मारा गया? हाँ महाराज। महाराज महाराज महाराज, जब मेरा पुत्र मेघनाथ मारा गया, इस लंका में क्या बचा? इसलिए मैं कहती हूँ, जाइए और श्री राम के चरण में माफी मांग लीजिए। नहीं प्रिय, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अगर जो मैं ऐसा करता हूं तो यह दुनिया मेरे नाम पे थूकेगी, कहेगी रावण कितना चालाक था कि अपने बन बंधुओं को मरवाकर राम से मैत्री कर लिया। नहीं प्रिय, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तुम शोक छोड़ो, मैं अभी युद्ध भूमि में जाता हूं और राम और लक्ष्मण को मारकर आता हूं। जय शंकर की। अंतिम रात रहती है। उधर रामादल में राम जी सोचते हैं और इधर महाराज दशानु। असुर दाग नवयक्षों में इतना बल देखा न सुना जो मेरे रथ को तोड़ सके। इतना बल कहूं देखा न सुना। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पृथ्वी पीस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसायन। खेद हुई मुक्का खाकर तू तेरे मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है दशकन? हनुमान खुद ही लज्जित है। जय श्री राम। लगता है रावण अपने दिव्य दृष्टि से मुझे देख रहा है। पहले उसके माया का हरण करना चाहिए। यह तो थोड़ी सी धमकी है। इस सूर्यवंश अंगारे की चिंगारी क्या कर सकती है? तो आ जाओ। भगवान इस तरह से यह युद्ध दशकों चलता रहेगा, किंतु रावण का संहार नहीं किया जा सकता। रावण को वरदान है, उसके नाभि में अमृत छुपा हुआ है। प्रभु आप कुछ ऐसा तीर चलाएं जिससे उसके नाभि के अमृत को सुखाया जा सके,
तभी रावण का संहार किया जा सकता है प्रभु। विभीषण दाई कुछ नहीं, पापी है तू। हे लक्ष्मण, रावण मृत्यु शैया पे है। जाओ जाओ, उससे कुछ नीति ज्ञान सीख लो। अब इतनी सख्त नहीं मुझ में, जो नीत शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें बाकी हैं जिससे आज्ञा का पालन हो। दो बातें केवल कहनी है। शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म चलो जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया। वह मन में ही रही कामना, वह गई सब हो जावा। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का मैं पाया। चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा, अब नींद समाप्त हुई। कहानी अब एक हृदय की है। तुम समझो हम जीते हैं, पर नहीं जीत यह तेरी है। अपने जीते न जाने दिया लंका में राम तुम्हारे को। देखो जाना तुम्हारे आगे ही, मैं धाम तुम्हारे को। जय श्री राम।